चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 66 श्लोक का उच्चारण करते हैं। अकृत्वा शत्रु संहार मगत्वाखिल भूश्रियम् राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। शत्रु संहार मगत्वाखिल भूश्रियम् राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा अखिल भूश्रियम राजा अहम इति शब्दात नो राजा भवितुम अर्हति। ठीक अन्वय। शत्रु संहारम अकृत्वा शत्रु संहारम अकृत्वा ठीक अखिल भूश्रियम अगत्वा अखिल भूश्रियम अगत्वा। ठीक है, नीचे के लाइन में आएंगे। अहम राजा इति शब्दात अहम राजा इति शब्दात राजा भवितुम नो अर्हति। राजा भवितुम नो अर्हति। ठीक है, चलिए भाई, तो पीछे बात कही है कि ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति। अन्वय मुख से बात कही थी कि ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी बात को श्लोक नंबर 65 में व्यतिरेक मुख से बता दिया कि दृश्य पदार्थों का विलय किए बिना आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान संपादन किए बिना केवल बाह्य ऊपर शब्द उच्चारण मात्र से मोक्ष प्राप्त होता नहीं है। अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है तो समस्त दृश्य प्रपंच का विलय करना पड़ेगा और तत्व ज्ञान आत्मा का यथार्थ ज्ञान संपादन करना पड़ेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो पीछे अन्वय मुख से बताया, इस 65 नंबर के श्लोक में व्यतिरेक मुख से बताया। अब व्यतिरेक मुख से जो बात कही है उसके अनुरूप अब दृष्टांत दे रहे श्लोक नंबर 66 में अभी। ठीक, तो देखिए क्या कह रहे हैं। शत्रु संहारम अकृत्वा। ठीक, शत्रु का संहार अर्थात शत्रु का नाश किए बिना, एक बात हुई। और अखिल भूश्रियम अगत्वा, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी संपत्ति है उन सभी संपत्ति को प्राप्त किए बिना केवल अहम राजा इति शब्दात राजा भवितुम न अर्हति। समझ में आया? दृष्टांत समझ में आया? समझ लीजिए कि कोई राजा होना चाहता है, ठीक नहीं? अब राजा यदि उसको होना है तो उसको करना पड़ेगा कुछ। क्या करना पड़ेगा? शत्रु का नाश करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करना पड़ेगी, तब वो राजा हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, पहला तो राज्य नहीं था उनका, शून्य से निर्माण किया, तो पहले शत्रु का संहार किया, ठीक, फिर संपत्ति इकट्ठा की, फिर कुछ उद्देश्य से राज्य की स्थापना की, तब वो राजा बने, है कि नहीं? अर्थात जिसको राजा होना है
उसको ये काम करना पड़ेंगे क्या कि शत्रु का नाश और संपत्ति का संग्रह, तो वो राजा हो सकता है। और ये नहीं करेगा, केवल शब्द से ही कहता रहेगा, ऊपर शब्द से, क्या मैं राजा हूं या मुझे राजा बनना है, क्यों मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, ऐसा 10 दिन 10 महीना 10 साल 10 कितना भी कहता बैठे तो भी वो राजा केवल शब्द मात्र कहने से हो नहीं सकता। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार सिद्धांत क्या बताया कि उधर केवल दृश्य प्रपंच का विलय करेंगे नहीं और आत्म तत्व का ज्ञान भी संपादन नहीं करेंगे, केवल कहते बैठेंगे क्या अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो उतने कहने मात्र से, ऊपर कहे हुए शब्द मात्र से ब्रह्म ज्ञान किंवा मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी दृश्य वर्ग का विलाप, कल बताया था उस प्रकार से विलय और आत्मा का यथार्थ ज्ञान संपादन करना पड़ेगा। बात समझ में आई भाई? तो देखिए एक एक बात को देखते हैं। तो शत्रु संहारम अकृत्वा, तो शत्रु संहारम, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। स्वकीय राज्य भोग स्वकीय राज्य भोग प्रतिबंधकानाम शत्रूणाम विलयम अकृत्वा, शत्रूणाम विलयम अकृत्वा। ठीक, देखिए भाई, स्वकीय राज्य भोग, देखिए किसी को राजा बनना है तो अपना यदि राज्य भोग जो है उसका भोग लेने के लिए कुछ प्रतिबंधक है। तो कौन है प्रतिबंधक? शत्रु। जब शत्रु का विलय नहीं करेंगे, शत्रु का नाश नहीं करेंगे तो अपने को वो राज्य भोग भोगने नहीं देते हैं। राज्य चल रहा है, अकस्मात आ जाएंगे, सब हमारा राज्य लूट के चले ले जाएंगे। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, शत्रु का नाश हो गया जी, इसलिए शत्रु का नाश भी आवश्यक है। उसी प्रकार केवल हम लोग कहते रहेंगे हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, और शत्रु रूप से खड़ा हुआ जो अनात्म वर्ग है उसका विलय नहीं करेंगे, है कि नहीं, उसमें सत्यत्व बुद्धि वैसी ही रखेंगे, तो हमारी जो छोटी सी उदित हुई जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है, उस वृत्ति का क्या हो जाएगा, उसके द्वारा बाध हो जाएगा। शत्रु के द्वारा जगत के बारे में जो सत्यत्व बुद्धि है उसके द्वारा अभी अभी नूतन उत्पन्न हुई जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है उसका क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा। इसलिए पहले शत्रु का क्या करना पड़ेगा, नाश। प्रपंच है कि नहीं, अगदी ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थ मिथ्या है, स्वप्न पदार्थ की तरह है, ऐसा पूरा मन में निश्चय करना पड़ेगा। वो उनका विलय हुआ, हो गया एक बात। आगे चलिए, शत्रु संवारम अकृत्वा, आगे अखिल भूश्रियम अगत्वा, अखिल भूश्रियम, अखिल भूश्रियम का अर्थ लिखिए समस्त पृथ्वी संपदम, समस्त पृथ्वी संपदम, अखिल भूश्रियम का अर्थ। अगत्वा, अगत्व का अर्थ है अप्राप्य, अगत्वा मतलब अप्राप्य, ठीक है, अर्थ है कि भाई अखिल भूश्रियम मतलब समस्त पृथ्वी की संपत्ति अप्राप्य, प्राप्त किए बिना, केवल राजा राजा मैं हूं ऐसा कहने से राजा बन नहीं सकता, ये कहा। ठीक है जी, तो वही लिखा है नीचे, अहम राजा इति शब्दात राजा भवितुम नो अर्हति, राजा हो नहीं सकता। लग गया जी। चलिए, तो इस श्लोक के ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे।
राजत्वे सकल शत्रु विलय पुरस्सरम, सकल शत्रु विलय पुरस्सरम, लिखा राजत्वे सकल शत्रु विलय पुरस्सरम। आगे समस्त भू श्री प्राप्ति, समस्त भू श्री प्राप्ति यथा कारणम, यथा कारणम एवं एवं मुक्तौ अपि, मुक्तौ अपि सकल दृश्य प्रविलापन, सकल दृश्य प्रविलापन पुरस्सरम, पुरस्सरम आत्मतत्व ज्ञानम कारणम इति भावः। आत्मतत्व ज्ञानम कारणम इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। राजत्वे, राजा बनने में जैसा कारण कौन? दो, सकल शत्रु विलय पुरस्सर, समस्त भूश्री प्राप्ति, मतलब समस्त शत्रुओं का नाश पूर्वक जमीन भूमि के ऊपर जितनी भी संपत्ति है उसकी प्राप्ति कारण है। किसके लिए? राजा बनने में। दृष्टांत में यथा कारणम, एवं इस प्रकार से मुक्तवपि, मोक्ष प्राप्ति में भी दो चीज की आवश्यकता है। क्या? सकल दृश्य प्रविलापन पुरस्सरम, सकल दृश्य वर्ग का प्रविलाप, विलाप, लय पूर्वक आत्म तत्व ज्ञानम कारणम, आत्म तत्व ज्ञान कारण है। किसमें? मोक्ष में। ये बात हो गई दृष्टांत और दाष्टांत। ठीक, चलते हैं आगे। आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। आप्तोक्तिम खननम तथोपरिशिला, द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं, निक्षेपः समपेक्षते न बहिः, शब्दैस्तु निर्गच्छति, तद्वत् ब्रह्मविदोपदेश मनना, ध्यानादिभिर्लभ्यते, माया कार्यतिरोहितं स्वममलम्, तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः, आप्तोक्तिं खननं तथोपरिशिला, द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं, निक्षेपः समपेक्षते न बहिः, शब्दैस्तु निर्गच्छति, तद्वत् ब्रह्मविदोपदेशमनना, ध्यानादिभिर्लभ्यते, माया कार्यतिरोहितं स्वममलम्, तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। आप्तोक्तिम खननम तथा उपरिशीलादि उत्कर्षणम, स्वीकृति निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः, शब्दैः तु निर्गच्छति, तद्वत् ब्रह्मविदोपदेश मनन ध्यानादिभिः लभ्यते, माया कार्य तिरोहितम स्वम
अमलम तत्वम न दुर्युक्तिभिः। ठीक, अन्वय देख लीजिए भाई। दूसरे लाइन का पहला शब्द निक्षेपः, फिर प्रथम लाइन में आइए, पूरी लाइन लेंगे। आप्तोक्तिम खननम तथा उपरि शीलाद्युत्कर्षणम, शीलादि उत्कर्षणम स्वीकृतिम, नीचे समपेक्षते, समपेक्षते। ठीक, उसी लाइन में आगे तू, उसके पीछे शब्दैहि, उसके पीछे बहिः, उसके पीछे न ही निर्गच्छति, उसी लाइन का अंतिम शब्द मिला निर्गच्छति। नीचे तद्वत्, तीसरी लाइन में तद्वत्। अब चौथी लाइन में जाएंगे, माया कार्य तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम। तीसरी लाइन में आएंगे, ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानादिभिः लभ्यते। अंतिम का शब्द लास्ट लाइन का दुर्युक्तिभिः न। ठीक है जी, चलिए भाई देखिए पीछे श्लोक नंबर 65 में एक बात कही थी, बाह्य शब्द ही कुतः मुक्ति, केवल बाहर के शब्द, ऊपर ऊपर के शब्द, वृत्ति बिना शब्द, उससे मोक्ष मिलता नहीं है। केवल बाह्य शब्द से मुक्ति नहीं मिलती, वो बात कही थी। और श्लोक नंबर 62 में एक बात कही थी, क्या? अतः क्या तत्व ज्ञात आत्मन तत्वम प्रयत्नात् ज्ञातव्यम। आत्मा का तत्व, आत्मा का स्वरूप तत्वज्ञ पुरुष के द्वारा प्रयत्न पूर्वक जान लेना चाहिए। ये दो बात कही ना। हाँ, उसी अर्थ को अब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, है कि नहीं? मतलब बाह्य शब्द से काम चलता नहीं है और उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और प्रयत्न भी कैसे? तत्ववेत्ता जो पुरुष है उसके द्वारा आत्मा क्या ये समझकर उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है ना जी? तो दो बात हो गई ना। उस दोनों बातों को यहां पर एक दृष्टांत देकर ग्रंथकार समझा रहे हैं। तो पहले दृष्टांत समझ लेते हैं, फिर पंक्ति को देखेंगे, शब्दों को देखेंगे। ठीक है ना? क्या होता है, किसी गांव में किसी घर के पास किसी जगह धन होता है, या किसी के घर में समझ लीजिए गड़ा हुआ, क्योंकि पहले समय बैंक आदि नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, अपने पास जो सोना चांदी या पैसा धन हो तो जमीन में गाड़ के रखते थे और निशाना रखते थे, इस कोने में इतना उधर, इतना इधर उधर, तो फिर वो ध्यान रखते थे। या बाहर भी जंगल में कहीं रखना हो तो अमुक पेड़ के नीचे, अमुक खंबे के पास, ऐसा ध्यान रख के वो किसी को पता न चले ऐसे रूप में रखते थे। ठीक है? तो किसी के घर में या किसी के घर के बगल में धन था, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं था कि मेरे घर में धन है करके। अब वो जो धन है, जिसको निक्षेप शब्द से बोलते हैं संस्कृत में, धन है, अब वो धन वो उपयोग में लाना चाहता है, किंतु उसको उपयोग में लाना है तब हो सकता है जब उसको चार बात आवश्यक है। उस व्यक्ति को उस धन को स्वीकार करने में या उसका उपयोग करने में कितनी बातों की आवश्यकता है जी? चार। वो कौन चार बात? तो सबसे पहले वो कोई आप्त व्यक्ति चाहिए कि जिसने बताना चाहिए कि यहाँ पर धन है, उसका पिता हो, परदादा हो, या कि कोई दूसरा व्यक्ति हो जो अंजन आदि डालकर धन को समझ सकता है कि कहाँ धन है करके। तो कोई सच बोलने वाला आप्त वक्ता चाहिए। नंबर एक, समझ लीजिए किसी से समझ लिया कि यहाँ धन है करके, किंतु कुछ नहीं किया उसके आगे, तो भी धन प्राप्ति नहीं होगी। पहले समझ लिया, उसके बाद उसको खोदना पड़ेगा, वहां पर खनन करना पड़ेगा। ठीक है? तो दूसरी काम हुआ, खनन करने का काम हुआ, खोदने का काम हुआ। ठीक है जी? उसके बाद केवल खोद के रख दिया, छोड़ दिया, काम नहीं चलेगा।
खोदने के बाद जो मिट्टी ढेले पाषाण निकले हैं उसको हटाना पड़ेगा, अपसरण करना पड़ेगा, ये तीसरा काम हुआ। और उसके बाद फिर उसका स्वीकार करना पड़ेगा, धन को लेना पड़ेगा। तो कितनी बात हुई? 4। आप्त पुरुष की उक्ति, खोदना है कि नहीं, और फिर उसके ऊपर जो पत्थर आदि मिट्टी आदि होगी उसको हटाना, तीसरा काम हुआ। फिर उसको हाथ में लेना, तब उसको उपयोग कर सकते हैं। 4 बात हुई कि नहीं? तो वही दृष्टांत समझा दिया है। तो दृष्टांत समझ लेते हैं पहले। तो देखिए भाई, तो अन्वय किया ना, तो क्या पहला शब्द आया है? निक्षेप। ठीक, किसको कहते भाई निक्षेप? लिख लीजिए उसका अर्थ। निक्षेप बराबर भूमे अंतः, भूमे अंतः स्थापितः, स्थापितः हिरण्यादि निधि, हिरण्यादि निधि हो गया। देखिए, भूमि के अंदर रखा हुआ स्थापितः कौन? हिरण्य, सुवर्ण, हीरा, माणिक, मोती, जो भी हो निधि, उसको कहते क्या जी? निक्षेप। ठीक, तो देखिए वो निक्षेप के बाद अन्वय किया है आप्तोक्ति। अब निक्षेप करता हुआ क्रियापद समपेक्षते, सम्यक अपेक्षते। वो निक्षेप, वो निधि अपेक्षा कर रहा है। कितनी बातों की? 4। कौन कौन? आप्तोक्तिम, खननम तथा उपरी शीलादि उत्कर्षणम और स्वीकृतिम अपेक्षते। 4 बात हुई। तो आप्तोक्तिम, तो आप्तोक्ति क्या है जी? तो एक वाक्य लिखेंगे उस पर भी। ठीक है, निक्षेपम दृष्टवताम, निक्षेपम दृष्टवताम अर्धविराम अंजन विशेषादिना, अंजन विशेषादिना तम निक्षेपम विज्ञाय, तम निक्षेपम विज्ञाय सत्यम कथयताम, सत्यम कथयताम वा आप्तानाम उक्तिम, आप्तानाम उक्तिम श्रुत्वा। हो गया जी। कंस में लिखिए श्रवणम, कंस बंद, श्रवणम अर्धविराम। आगे भुवम खनित्वा, भुवम खनित्वा अर्धविराम। तत्र निदेहे, तत्र निदेहे उपरि वर्तमान आच्छादक, उपरि वर्तमान आच्छादक शीलायाः, आच्छादक शीलायाः उत्कर्षणम बराबर अपसारणम, अपसारणम कृत्वा प्राप्तव्यः। पूर्णविराम। न तो निक्षेपः निक्षेप इति शब्दैः, न तो निक्षेपः निक्षेपः इति शब्दैः बहिः निर्गच्छति, बहिः निर्गच्छति। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, निक्षेपम दृष्टवताम, इसका अन्वय कहा तक? आप्तानाम आया है ना आगे। निक्षेपम दृष्टवताम आप्तानाम उक्तिम, एक वाक्य हुआ। जिसने निक्षेप को देखा है, ऐसे जो आप्त पुरुष
उनकी उक्ति, उनका कहना, उनका कहन को कहेंगे तो सुनना, श्रुत्वा। ये हुआ पहले श्रवण, ये क्या हुआ? श्रवण हुआ। और आपता नाम का और एक दूसरा बता दिया, क्या? अंजन विशेषादिना तम निक्षेपम विज्ञाय सत्यम कथयताम आपता नाम। लगा जी? समझ लीजिए कोई पुरुष है और वो विशिष्ट प्रकार का अंजन बनाता है, और वो अंजन उसने अपने आंख में लगा लिया, फिर वो जाता है तो उसको जमीन के अंदर जो धन होता है वो दिखाई देता है। हाँ, तो उसको तो पहले पता नहीं था, किंतु अंजन लगा दिया आंख में और चला गया, फिर उसको पता चल गया यहाँ तो धन है। फिर अंजन लगाकर उसने धन को जानकर विज्ञाय सत्यम कथयताम, और जैसा जाना वैसे ही सत्य बोल रहा है वो, इसलिए वो आप्त हुआ। तो सत्यम कथयताम आप्ता नाम उक्तिम श्रुत्वा। ऐसे पुरुष की उक्ति सुनना, ये हुई क्या जी? आप्तोक्तिम। 4 बात है ना, 4 में पहली बात कौन सी हुई? आप्तोक्तिम। तो आप्त की उक्ति सुनकर आगे का काम करना पड़ेगा, इसलिए पहला हुआ ये श्रवण। ठीक है। उसके बाद श्लोक में आया है आप्तोक्तिम के बाद खननम। खननम का भी इस टिप्पणी में अर्थ लिख दिया, भुवम खनित्वा, है खनन, खोद काम करके, खोदना पड़ेगा वहां पर, तो खननम हुआ खुदाई। उसके बाद आगे शब्द आया है श्लोक में, तथा ऊपरी शीलादि उत्कर्षण। ठीक है, इसका अर्थ भी लिख दिया है, ऊपरी निदेहे ऊपरी वर्तमान आच्छादक शिलाया, उस निधि के ऊपर, उस धन के ऊपर जो आच्छादन करके रखा हुआ शिला पाषाण आदि है, उसका उत्कर्षण, उत्कर्षण का अर्थ कर दिया अपसारणम, उसको हटाना पड़ेगा। तो कितने काम हुए? 3। ठीक है ना। और उसके बाद हो गए नहीं, अपसारणम कृत्वा प्राप्तव्य, अर्थात स्वीकृतिम। श्लोक में आया है ना, स्वीकृतिम। स्वीकृतिम का अर्थ है स्वीकार, है कि नहीं? तो स्वीकार बोलिए, प्राप्ति बोलिए, तो प्राप्तव्य, तब वो जाकर उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है क्या? निधि, धन, निक्षेप। लग गया जी? अब समझ लीजिए इस प्रकार का उसने कोई काम नहीं किया, केवल पता हो गया उसको या धन है करके बता दिया किसी ने, तो इतना तो सुन लिया धन है। फिर उसने सोचा क्या खोद के बैठेंगे, है या नहीं, क्या होगा जानो, तो क्या करेंगे? फिर बोलते रहेंगे, हे निक्षेप तू आ जा ऊपर, हे धन तू ऊपर आ जा, हे निधि तू ऊपर आ जा। रोज रात में 11 बजे बैठता है उस धन के पास, जमीन के ऊपर, अंदर गड़ा हुआ है, पता है ना, उसको केवल इतना पता चला क्या है करके, खुद भी कुछ काम कर नहीं कर रहा है, और रोज रात में 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठता है कि नहीं? क्योंकि कोई लोग देखे ना, तो क्या बोलता है वहां बैठकर, धन तू ऊपर आ जा, धन तू ऊपर आ जा, धन तू ऊपर आ जा, तेरे को मैं कुछ खिलाऊंगा तेरी शांति कराऊंगा, तुझे ये दूंगा वो दूंगा। अब देखिए 10 साल, 10, 15 साल, 20 साल, मरने तक भी इस प्रकार वो करता रहेगा तो धन ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके लिए 4 चीजें की आवश्यकता है, आप्तोक्ति, खननम, अपसारणम, शिलादिक का हटाना, और प्राप्ति, स्वीकार। ठीक है ना? ये हुआ दृष्टांत। अब सिद्धांत को देखिए, तीसरी लाइन में आया है तद्वत्। दो हो गए ना पूरा, समपेक्षते के बाद क्या? तू, दूसरी लाइन में, तू शब्दैहि बहिहि न निर्गच्छति। शब्द मतलब कौन सी शब्द? ये निक्षेप तू बाहर आ जा, ये निक्षेप तू बाहर आ जा, धन तू बाहर आ जा, ऐसे केवल बोलता रहेगा, उससे वो बाहर नहीं आएगा, नहीं निर्गच्छति। लग गया अर्थ? अब चलिए सिद्धांत को देखते हैं। ये दृष्टांत हुआ तद्वत्, मिला पंक्ति? तद्वत् का अर्थ लिखिए भाई, तद्वत् बराबर शीलया भूम्या च आव्रियमाण निधिः इव, आव्रियमाण निधिः इव, निधिः इव हुआ ना तद्वत् का अर्थ। शिला से अथवा भूमि से आवृत्त किया हुआ जो निधि है उसकी
तरह, दृष्टांत हुआ ना, तद्वत। अब सिद्धांत, क्या सिद्धांत आगे दे रहे हैं, तद्वत माया कार्य तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम। यहां पर भी निधि है भाई, निक्षेप है। कौन निक्षेप है यहां पर? अमलम तत्वम, स्वम अमलम तत्वम। स्वम का अर्थ है स्वकीयम, स्व मतलब स्वकीयम, अपना ही हो। अमलम, अमलम का अर्थ है स्वतः शुद्धम। अमलम मतलब मल रहित, अर्थात स्वतः शुद्धम। ठीक। तत्वम, तत्व मतलब यथात्म्यम ब्रह्म इति यावत्, यथात्म्यम ब्रह्म इति यावत्, अर्थात ब्रह्म ही। ठीक है जी, आत्मा ही अपना। देखिए भाई, अब देखिए वहां पर दृष्टांत में जैसे वो निक्षेप आवृत्त है शिला मिट्टी आदि से, उस प्रकार यहां पर भी जो अपना तत्व है, स्वकीय तत्व है, आत्म तत्व है, वह भी किसी ने किसी के द्वारा ढका हुआ है, आवृत्त है। किससे ढका हुआ है जी? तो वही लिखा, माया कार्य तिरोहितम। माया और माया का कार्य जो ये शरीरादिक है, इनसे वो आवृत्त है, ढका हुआ है। जैसे वहां पर शिलादि मिट्टी आदि उस निक्षेप का निधि का ज्ञान नहीं होने देते हैं, उस प्रकार यहां पर भी देहादिक पदार्थ, मन बुद्धि आदि, ये सब जगत उस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होने देते। वहां पर देखेंगे तो ऊपर ऊपर मिट्टी दिखती है, धन नहीं दिखता। उस प्रकार यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, अपने शरीर को भी देख रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर ऊपर का सब माल दिखाई दे रहा है, जो जड़ है, दुख रूप है, कुछ काम का नहीं है, काल्पनिक है, प्रातिभाषिक है। कौन? ये शरीरादिक पदार्थ। किंतु इसने ढका दिया किसको? आपने आत्म तत्व को, उसका ज्ञान होने नहीं। इसलिए कहा माया कार्य तिरोहितम। ठीक, एक शब्द लिखेंगे इस पर, मायया बराबर अज्ञानेन, मायया बराबर अज्ञानेन तत्कार्यैहि च, तत्कार्यैहि च अहंकारादि देहान्तैहि, अहंकारादि देहान्तैहि कोशैहि, कोशैहि तिरोहितम, तिरोहितम बराबर प्रतिबद्ध स्फुट भानम, प्रतिबद्ध स्फुट भानम, प्रतिबद्ध स्फुट भानम। ठीक है जी, अर्थ देखिए, मायया, माया अर्थात अज्ञान, अज्ञानेन, और तत्कार्य ही, अज्ञान का कार्य, माया का कार्य कौन? अहंकारादि देहांत ही, पंचकोश, इन पंचकोशों के द्वारा उस आत्मतत्व, वह आत्मतत्व क्या हुआ है? तिरोहितम। तिरोहित हुआ है मतलब क्या हुआ है जी? प्रतिबद्ध स्फुट भान, अर्थात उसका स्पष्ट भान का प्रतिबंध हुआ है। किससे? माया कार्य देहादिक पदार्थों से क्या हुआ? उसका स्फुट भान मतलब स्पष्ट भान जो होना चाहिए, उसका क्या हुआ? प्रतिबंध हुआ। पूरा ढका हुआ नहीं है। देखिए वो निधि जो निक्षेप है ना, वो तो पूरा ढका हुआ है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। किंतु यहां पर आत्म तत्व बिल्कुल ढका हुआ ऐसा नहीं है, नहीं, तिरोहित है। तिरोहित मतलब क्या? किंचित सा अल्प सा भान तो हो रहा है, किंतु क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इसको बोलते क्या? तिरोहित, प्रतिबद्ध स्फुट भाना। जैसे उदाहरण समझना हो तो दोपहर के 12 बजे बाहर मैदान में मेनबत्ती लगा दी। क्या जी? मेनबत्ती लगा दी, और उसको लगा दिया, आग लगा दी, ऊपर से उसको जोत जला दिया। फिर दूर से देख रहे हैं, कुछ तो चमक तो रहा है, क्या है पता नहीं। अब देखिए मेनबत्ती नहीं है क्या?
है, उसका भान नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है किंतु स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो कैसा हुआ वो? प्रतिबद्ध स्फुट भानम, उसका स्पष्ट रूप से जो भान हुआ होना है उसका क्या हुआ? प्रतिबंध हुआ। सूर्य के कारण, के प्रकाश के कारण प्रतिबंध हुआ। उस प्रकार यहां पर भी सब लोग तो अहम अहम रूप से जान रहे हैं, लेकिन मैं ब्रह्म हूं इस रूप से जान नहीं पा रहे। तो क्या हुआ? इस देहादिक पदार्थों के कारण तिरोहित हुआ आत्म तत्व। मतलब क्या हुआ? प्रतिबद्ध स्फुट भानम, अर्थात उसका स्पष्ट भान का प्रतिबंध हुआ है। लग गया जी? अब देखिए, वहां पर जो निधि था धन, तो उसको ऊपर लाने के लिए या उसका उपयोग लाना है, करना है, तो 4 चीजों की जरूरत थी। उस प्रकार यहां पर भी अपना आत्म तत्व रूप निधि जो कि अविद्या और अविद्या कार्य के द्वारा तिरोहित है, अब उसका यदि साक्षात्कार करना है तो यहां पर भी 4 बातों की जरूरत है। ठीक है जी? तो कौन कौन वो बातें हैं? तो लिख रहे यहां पर, देखिए पंक्ति मिली। तद्वत् माया कार्य तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम, अपना जो शुद्ध तत्व है वह लभ्यते। लभ्यते आया है कि नहीं? है कि नहीं? लभ्यते, लभ्यते का अर्थ लिखिए साक्षात क्रियते, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। लभ्यते, अब कैसा लभ्यते भाई? देखिए, ठीक है, तत्वम लभ्यते, केन लभ्यते? मुमुक्षुभिः लभ्यते इत्यर्थः। कया पद्धत्या लभ्यते किंवा केन मार्गेन लभ्यते? तो मार्ग दे रहे, ब्रह्मविदोपदेश 1, मनन ध्यानादिभिः, ये बात हो गई, ये करना पड़ेगा। तो क्या? ब्रह्मविदोपदेश मतलब ब्रह्मवेत्ता पुरुष के द्वारा उपदेश को सुनना, तो हुआ श्रवण। फिर उसके बाद क्या बताया? मनन। फिर उसके बाद क्या बताया? ध्यान। और आदि शब्द से समाधि, निर्विकल्प समाधि, चिंतन करना पड़ेगा ना। निध्यासन की परिपक्व अवस्था ही क्या है? निर्विकल्प समाधि है। तो इनके द्वारा लभ्यते, लभ्यते साक्षात क्रियते, साक्षात्कार किया जाता है। लग गया जी? तो एक एक बात को समझते हैं। ब्रह्मविदोपदेश ये क्या है? अब इसका पदच्छेद भी कैसा समझे? ब्रह्मविद उपदेश करेंगे तो दू होना चाहिए था, ब्रह्मविदु हलंत है ना, क्यों? देखिए अब इस पर लिखते हैं तब समझ में आएगा। आसमन्तात उपदेशः ओपदेशः आसमन्तात उपदेशः ओपदेशः, लगा अर्धविराम। ब्रह्मविदः ओपदेशः ब्रह्मविदोपदेशः, ब्रह्मविदः ओपदेशः ब्रह्मविदोपदेशः, पूर्ण विराम। यद्वा ब्रह्मविदा इति व्यस्तम पदम तृतीयांतम। यद्वा ब्रह्मविदा इति व्यस्तम पदम तृतीयांतम तेन उपदेशे तत्कर्तृत्वं लभ्यते। तत्कर्तृत्वं लभ्यते, पूर्ण विराम। ब्रह्मविद कर्तृकोपदेशः, ब्रह्मविद कर्तृकोपदेशः श्रवणम् इत्यर्थः। ब्रह्मविद कर्तृकोपदेशः श्रवणम् इत्यर्थः। ठीक है जी।
अर्थ देखिए भाई, तो दो तरह से इसका विग्रह कर सकते हैं, है कि नहीं। ब्रह्मविद उपदेश, ये भी एक हो सकता है कि वह ब्रह्मविदा उपदेश, ऐसा भी होगा। तो उपदेश शब्द कहां से लाया भाई, तो उसका बता दिया। आ, ये क्या है, उपसर्ग। आसमंतात उपदेश, उसको कहेंगे उपदेश। आसमंतात मतलब पूरा, यावत उपदेश, गुरु ने उपदेश किया, ऐसा उपदेश किया कि कोई चीज बाकी रखी नहीं, कोई संदेह बचा ही नहीं, उसको कहते आसमंतात उपदेश, पूरा उपदेश, उसका नाम पड़ गया उपदेश। लग गया जी। तो वही आसमंतात उपदेश, उपदेश हो गया। फिर आगे ब्रह्मविद उपदेश, उपदेश मतलब उपदेश, पूरा उपदेश। तो ब्रह्मविद उपदेश, ब्रह्मविदोपदेश बन गया कि नहीं शब्द, ब्रह्मविदोपदेश। ठीक, एक तरह से हो गया। अब दूसरी तरह से क्या करेंगे, तो ब्रह्मविदोपदेश शब्द है कि नहीं, तो ब्रह्मविदा इसको स्वतंत्र पद कर लेंगे, है कि नहीं, इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। फिर ब्रह्मविदा उपदेश मनन ध्यान आदि भी या अलग कर देंगे। तब क्या अर्थ निकलेगा, वही लिखा है, यद्वा ब्रह्मविदा इति व्यस्तम पदम, व्यस्तम पदम स्वतंत्र पद, अलग पद, व्यस्तम पदम तृतीयांतम, तो ब्रह्मविदा ये तृतीया हो गई। ठीक है जी। तेन उपदेशे, है कि नहीं, उस तेन तृतीया है कि नहीं, ब्रह्मविदा, ब्रह्मविद पुरुषेण उपदेशे, उपदेश हो करने पर, तो उसमें कर्तृत्व आ गया। फिर तो तात्पर्य निकलेगा ब्रह्मविद कर्तृक उपदेश, ब्रह्मवेत्ता पुरुष के द्वारा किया जाने वाला उपदेश। ठीक, वही लिखा है। तेन उपदेशे तत्कर्तृत्वम लभ्यते, तो अर्थ कुल मिलाकर अर्थ निकल रहा है ब्रह्मविद कर्तृक उपदेश, है कि नहीं, ब्रह्मवेत्ता के द्वारा किया हुआ उपदेश। उसने उपदेश किया, हमने श्रवण किया, तो श्रवण सिद्ध हुआ। तो हम लोगों को भी अपना ही आत्म तत्व रूप निधि का साक्षात्कार करना है, तो सबसे पहले क्या, श्रवण। जैसे दृष्टांत में आप्तोक्ति, उसका श्रवण, उस प्रकार हम लोगों को क्या, वेदांत शास्त्र का श्रवण हुआ, हो गया जी। उसके बाद आया है क्या, मनन। तो मनन क्या है, तो मनन का लिखिए, मननम बराबर युक्ति भी अनुचिंतनम, युक्ति भी अनुचिंतनम, युक्तियों के द्वारा, मतलब अद्वैत सिद्धांत के लिए अनुकूल युक्ति का चिंतन करना है, और भेद का बाधक जिस तरह से युक्ति मिल जाए उन युक्तियों का चिंतन करना है। ठीक है ना, उसको कहते हैं क्या, मनन। तो वही हुआ युक्ति भी अनुचिंतनम। उसके बाद है ध्यान, तो ध्यानम बराबर निदिध्यासनम, ध्यानम बराबर निदिध्यासनम, अर्धविराम। आगे आदिपदेन निर्विकल्पक समाधि परिग्रह, आदिपदेन निर्विकल्पक समाधि परिग्रह, पूर्ण विराम। तैहि लभ्यते, तैहि लभ्यते बराबर साक्षात क्रियते, साक्षात क्रियते। हो गया जी। चलिए भाई अर्थ समझ लीजिए। तो मनन हुआ, ध्यान मतलब निधिध्यासन, आदि पद से लेना है, निर्विकल्पक समाधि का संग्रह करना है। तो तैहि, तो क्या हुआ फिर, श्रवण, मनन, ध्यान इत्यादि के द्वारा लभ्यते। किम लभ्यते, स्वम अमलम तत्वम लभ्यते, प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। और ब्रह्म को प्राप्त करना ही क्या है, मोक्ष है। लग गया, तो हो गया भाई। तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त दोनों चीज अच्छी तरह से समझ में आया ना। तो चलिए ये बात हो गई। फिर एक पद अंतिम का बचा है। तो इस तरह से तो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, उससे मोक्ष होगा। किंतु जैसे वहां पर बाह्य शब्द से केवल निक्षेप धन निकल नहीं रहा था, ये धन तू बाहर आ जा, ऐसा बोलते रहेंगे, तो उस प्रकार यहां पर भी अंतिम
दुर्युक्ति भी न, मिला कि नहीं? दुर्युक्ति भी, दुर्युक्तियों के द्वारा तो आत्म तत्व कभी भी प्राप्त हो नहीं सकता। श्रुति कहती इसके लिए, तो वाक्य लिखेंगे इस पर, दुर्युक्ति भी न इस पर लिखिए, दुर्युक्ति भी न लभ्यते इत्यर्थः। दुर्युक्ति भी न लभ्यते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में नैषा तर्केण मतिरापणेया, नैषा तर्केण मतिरापनेया। उद्धरण चिन्ह बंद। कठोपनिषद, नैषा तर्केण मतिरापनेया, न एषा तर्केण मतिः आपनेया इति श्रुतेः। पूर्ण विराम। श्रुत्यनुसारिण्यः युक्तयः तो, श्रुत्यनुसारिण्यः युक्तयः तो अभ्युपेयन्ते एव, अभ्युपेयन्ते एव। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, दुर्युक्ति भी न लभ्यते, दुर्युक्ति के द्वारा कभी भी वो आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगी। श्रुति ने भी इस बात को बताया है। क्या? न एषा तर्केण मतिरापनेया, एषा मति तर्केण आपनेया न, अर्थात तर्क के द्वारा आत्मबुद्धि हो नहीं सकती। तर्क मतलब कुतर्क, दो होता है, तर्क और एक कुतर्क। यहाँ पर दुर्युक्ति शब्द से कुतर्क ही लेने हैं। कुतर्क उसको बोलते हैं जो श्रुति के विरुद्ध युक्ति लोग बोलते हैं ना कुछ, उसको बोलते हैं क्या? कुतर्क। इसलिए कहा है तर्क्यताम मां कुतर्क्यताम, तर्क करो भाई, कुतर्क मत करो। तर्क का मतलब है श्रुति के अनुसार युक्ति को बताना, वो हुआ तर्क, वो तो कर सकते हैं। किंतु श्रुति को यदि विरोध आता है तो ऐसी यदि कोई युक्ति बता रहा है तो वो हुआ कुतर्क। कुतर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। नैषा तर्केण मतिरापनेया, ठीक है, इति श्रुति। क्योंकि श्रुति क्या है? स्वयं प्रमाण है, स्वतः प्रामाण्य है कि नहीं? उसके लिए और किसी है, ठीक है ना? वही लिखा, श्रुति अनुसारिण्य युक्तयः तो अभ्युपेयन्ते एव। श्रुति के अनुसार युक्तियों का तो स्वीकार किया ही है, दुर्युक्ति का स्वीकार नहीं किया है। हो गया जी, बस ठीक है। इसका अच्छी तरह से चिंतन कीजिए, दृष्टांत दाष्टान्त। आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय